आधी हकीकत आधा फसाना। आज की कहानी देश के एक ऐसे जंगल की है जहां सदियों से एक रहस्य कायम है। यह रहस्य है एक अनजान रोशनी का। कहते हैं रात के वक्त जंगल में एक रोशनी चमकती है। ऐसा लगता है मानो दूर कहीं एक विशालकाय ज्योत जल रही है। उस रोशनी के साथ एक अजीब सा दावा जुड़ा है। कहते हैं वो चमक देवलोक की है जो कुछ देर चमकती है फिर जंगल में कहीं गुम हो जाती है। केवल इतना ही नहीं, जिसने भी रोशनी के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की या उसका पीछा किया, वो शख्स जंगल से जिंदा नहीं लौटा। लेकिन हम रोशनी का पीछा करने जंगल में निकल गए। हमारी टीम 4 दिन तक भटकती रही और इस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्हें बयां नहीं किया जा सकता। कोई इसे दैवीय रोशनी कहता है तो कोई घोस्ट लाइट। खबरों की दुनिया में इसे एलिया लाइट के नाम से भी जाना जाता है। हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। उस रहस्यमयी आसमानी रोशनी को लेकर लोगों के पास केवल खौफ की कहानियां हैं। ये कोई मछुआरे हैं जिनकी डेथ हो गई होगी और उनकी सोल जो घूमती भटकती रहती है वो लाइट के तौर पर ऐसे एक दिखती है। कुछ अनहोनी हो भी सकता है, इसीलिए मतलब हम लोग को मना किया कि वहाँ मत जाओ। सुने हो कम से कम नहीं दिखाई दिया तो चले आओ। हाँ, रिस्क मत लो। सुंदरवन के घने जंगलों में वो रोशनी क्यों चमकती है, कैसे चमकती है, चमकने के बाद कहां गायब हो जाती है? ये कोई दैवीय चमत्कार है या कुछ और? सैकड़ों साल से ये पहेली अनसुलझी पड़ी है। हमने रोशनी के उस रहस्य को सुलझाने का बीड़ा उठाया और पहुंच गए दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल सुंदरवन में। क्या इस दुनिया में कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जो बाघ से भी ज्यादा खतरनाक हो? क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसका डर लोगों के जहन में इतना बैठ जाए कि वो बाघ की बात ना करके उसकी बात करें? नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और बोट के इस तरह के सफर मैंने बहुत किए हैं और आपको दिखाए भी हैं, लेकिन ये उन सारी सफर से, उन सारी जर्नी से सबसे अलग है, क्योंकि हम दुनिया के उस इलाके में हैं जो अपनी तरह का दुनिया का एक लौता इलाका है। मैं बात कर रहा हूँ सुंदरबन की, यानी वो जगह जहां खारे पानी में एक ऐसा जंगल बसा हुआ है जहां पर बसता है हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक जानवर, यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर। लेकिन हम आज एक खोज में निकले हैं, वो खोज जिसका जुड़ाव शेर से तो है, लेकिन शेर से भी ज्यादा खतरनाक एक ऐसी चीज से है जिसे जो भी देखता है वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। क्या है वो चीज और आखिर उसकी हकीकत क्या है, यही जानने के लिए हम इस गहरे पानी में उतरे हैं। सुंदरवन छोटे छोटे टापुओं का इलाका है। चारों तरफ पानी ही पानी। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए नाव के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। किनारे पर सुंदरवन का घना जंगल दिखाई दे रहा था। कहते हैं जंगल के दलदल वाले हिस्से में ही वो दैवीय रोशनी दिखती है। दावा है कि उस दिव्य रोशनी में एक अजीब सी कशिश है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। कहते हैं उस रहस्यमयी रोशनी के पीछे जो जाता है वो लौट कर नहीं आता। करीब 2 घंटे की यात्रा के बाद हम साजने खाली पहुंचे। साजने खाली में हमें दिव्य रोशनी के बारे में काफी जानकारी मिली। अब वक्त है वहां जाने का जहां पर वो लाइट दिखाई देती है, और उसका तरीका क्या है? इस बोट के जरिए यही तरीका है। पर सिर्फ एक रास्ता है। इन बोट में जाइए, दलदल में उतरिए, 3-4 जगह आइडेंटिफाई करके मुझे को जरूर
कोई ना कोई ऐसे निशानात मिल जाएंगे। लाइट नहीं दिखेगी इस वक्त, रोशनी नहीं नजर आएगी क्योंकि सूरज की रोशनी चमक रही है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें जो लोगों ने आइडेंटिफाई की हैं, उन्हीं जगहों की तरफ चल रहे हैं और देखते हैं कि हमें आखिर वहां मिलता क्या है। क्या वाकई वहां पर कुछ ऐसा मिल सकता है जो इस रोशनी का कोई राज हमारे सामने खोल दे? आइए देखते हैं, चलो भाई। जो जगह हमें गांव वालों ने बताई थी उसकी तलाश में कई घंटे गुजर गए। तो इस नदी के जो बिल्कुल छोटी छोटी धाराएं हैं उसमें अंदर हम घुस रहे हैं। अब आप देखिए कि कितनी छोटी सी ये धारा है और दोनों तरफ वो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वो जड़ें बाहर निकली हुई हैं, बहुत ही चिकनी मिट्टी है और इसके बीच में ये छोटी सी जलधारा है जिसके अंदर हम लोग जा रहे हैं। अब हम सुंदरवन के उस हिस्से में थे जहां उस दैवीय रोशनी के देखे जाने का दावा किया जाता है। यहां एक अजीब सा सन्नाटा था, हर तरफ जंगल और दलदल था, लेकिन रहस्यमयी रोशनी की पड़ताल के लिए दलदल में उतरने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये जो हमारे नाविक हैं ये हमें साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगर आप जा रहे हैं तो आप अपने रिस्क पर जा रहे हैं, कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि आगे क्या मिलेगा ये किसी को नहीं पता। इनका तो कहना ये है कि वहाँ इस तरह की दलदल है कि आदमी कदम रखता है और सीधा अंदर धंस जाता है। मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं एक बार जाके ज़रूर देखूंगा। नाविक ने आगे बढ़ने से पहले एक बार और चेतावनी दी, लेकिन पीछे हटना हमें मंजूर नहीं था। इट्स इम्पॉसिबल, यहाँ हर कदम चलना मुश्किल है और ये देखिए ये मिट्टी इतनी चिकनी है कि पैर सीधा अंदर धंस जा रहा है। कैसे वहां तक पहुंचेंगे पता नहीं, लेकिन जाना तो है। चलो जी। दल में दम इधर उधर हम बाग और रोशनी के रहस्य में खोए चले जा रहे थे। अचानक तभी अरे यार पकड़ो इधर, अरे जल्दी खींचो यार, अरे आप आओ यार, छोड़ो कैमरा। देख रहा हूं मैं पूरा अंदर जा रहा हूं, आप शूट करने में लगे हो यार। क्या था ये? भाई खींचो इनको, इससे आगे नहीं जा सकता। ले खींचो, ले चलो इनको और जंगल में। इससे आगे नहीं जा सकता मैं। एक कुछ सहारा लो। पानी पियो। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मिट्टी अंदर खींच रही। पहले मेरा पैर यहाँ तक था, उसके बाद यहाँ पहुँचा और फिर एकदम से पूरा पैर अंदर जाने लगा। मेरी समझ में ही नहीं आया कि आगे और भी होगा ऐसा क्या? और है? ये समझेंगे भी नहीं। गॉड, चलो। इट्स इम्पॉसिबल, आई शुडंट हैव डन दिस। ये मुझे करना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने किया है और अब मैं उस हालत में हूँ कि मेरे पास वापस जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। चलो। यहां दलदल हर वक्त निगलने के लिए तैयार बैठा रहता है। वो बस आपके एक गलत कदम का इंतजार करता है। कितना भी सजग रहें, ये दलदल बार बार गलती करने के लिए मजबूर करता है। ओह गॉड, अरे यार चोट लग गई। शाम होते ही जंगल में बाघों की हलचल बढ़ जाती है। अब हमें कैसे भी करके यहां से बाहर निकलना था।
देखिए शाम का वक्त हो गया है और अब उस हालत में मैं नहीं हूँ कि इस सफ़र को कतई भी जारी रखूँ। और खैर मेरा होना ना होना तो एक अलग बात है। जो हमारे बोटमैन हैं, हम नाविक हैं, उनका भी ये कहना है कि अब ख़तरा इतना ज़्यादा बढ़ गया है इस जगह पे कि अब यहाँ पे हम नहीं रुक सकते और वो नहीं रुकना चाहते। तो चल यहाँ निकलते हैं, कोशिश करें रात की को राज़ी कर सकें हमारे साथ यहाँ तक आने के लिए। देखते हैं कोई कर पाता है या नहीं। चल। फिलहाल तो लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन इतना अंदाजा लग चुका था कि इस जंगल और खतरनाक दलदल में उस दैवीय रोशनी की तलाश जान दांव पर लगाने के बराबर है। लेकिन हम भी सुंदरवन में कुछ ठान कर ही आए थे। आधी हकीकत आधा फसाना। सोचिए, अगर रास्ते इतने खतरनाक हैं तो मंजिल कितनी हैरत अंगेज होगी। सुंदरवन का यह सफर हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था, लेकिन असली चुनौती तो अब आनी बाकी थी, क्योंकि देवलोक की उस रहस्यमय रोशनी को देखने के लिए अब हमें रात के अंधेरे में जाना था, वो भी कुछ ऐसे रास्तों पर जिन्हें हम क्या, वहां रहने वाले लोग भी नहीं जानते। ফুলের মধু গো দেব তোমায় বধু গো কেওড়া গোরান সুন্দরী বান নানা ফুলের মধু আছে दैवीय रोशनी की तलाश में उस खतरनाक दलदली जंगल में अब हमें रात के वक्त जाना था। वहां के हर खतरे से निपटने की तैयारी करनी थी, जिसके लिए हमें एक शख्स से मिलने के लिए कहा गया। राजेश सुंदरवन के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, जो यहां एक लंबा समय गुजार चुके हैं। राजेश से सुंदरवन की एक ऐसी कहानी सुनने को मिली जिसमें बाघ, जंगल, एक देवी और उस रोशनी की एक पौराणिक दुनिया बसती है। से तो बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। मैं उसको हमेशा स्पिरिट का ही दर्जा देता हूँ, क्योंकि जब आप नरेशन सुनेंगे लोगों का जिन्होंने इनकाउंटर किया है या जिन्होंने नहीं भी किया है, तो आप उनसे पूछेंगे बाघ कितना बड़ा, तो बाघ इतना बड़ा है, मतलब वो ऐसे, वो कभी फीट में या इसमें उसको बांधेंगे नहीं, उस दायरे में नहीं बांधेंगे। और साइमल्टेनियसली वो आपसे ये भी कहेंगे कि वो इतना बड़ा है पर वो एक पेड़ की इतनी शाखा पे वो के आपको स्टॉक जानकारी हासिल करना था। लेकिन वो लाइट खुद राजेश के लिए भी एक अबूझ पहेली थी। मैं जब वहाँ बांध पे बैठता हूँ, मैं अपना पर्टिकुलर एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, मैं जब वहाँ बांध पे बैठता हूँ तो कभी कभार मुझे एक हेलो दिखाई देता है, ग्रीनिश हेलो दिखाई देता है जंगल के ऊपर। और मैंने बहुत बार इस बारे में सोचा है और बात भी की गांव वालों से कि ये लाइट कहाँ से आ रहा है। तो उनके पास कोई तसल्लीदायक कोई वो नहीं होता एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जिस जगह से वो लाइट आ रही होती है वहाँ पे कोई लाइट सोर्स नहीं है और वो शिफ्ट होता है, लेकिन एट अ टाइम शिफ्ट नहीं होता है। मैंने उसको कभी इस तरफ देखा है और कभी इस तरफ देखा है। तो इस तरफ जब मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ अच्छा यहाँ गोसाबा आइलैंड है तो शायद यहाँ पे वहाँ की रोशनी होगी। लेकिन अब जब आपने इस पे रोशनी डाली है, इस रोशनी पे, तो मुझे लगता है कि हाँ ये कुछ हो सकता है, ये फेनोमेनन जिसके बारे में नहीं पता है हमें ज़्यादा कुछ। हम एक बार फिर उसी वीरान जंगल में जा रहे थे जहां दिन के उजाले में कई खतरों का सामना किया था, लेकिन दैवीय रोशनी की तलाश में अब रात में जाना था। इस इलाके में मैं दिन में भी आया था, या इसी तरह का इलाका रहा होगा क्योंकि सब एक जैसे लगते हैं। तो इस इलाके की सबसे बड़ी खासियत ये, इकोसिस्टम दुनिया में अपनी तरह का इकलौता इकोसिस्टम है। जहाँ पे भी रिवर डेल्टा बनती है वहाँ पर इस तरह का सिस्टम होता है। अब आप देखिए यहाँ पर पौधे भी मौजूद हैं, समुद्र पानी भी मौजूद है,
और इसी में आप सफ़र कर रहे हो। ये अपनी तरह का एक लौता इकोसिस्टम होता है जहाँ पे समुद्री पानी के अंदर रेत में इस तरह के पौधे उगते हैं, इस तरह के पेड़ उगते हैं, और यही इस इलाके को इतना ख़ास बनाता है। सुंदरवन में रात के वक्त अकेले जाना जानलेवा साबित हो सकता है, लिहाजा दूसरे किनारे से हमारे एक साथी भी साथ हो लिए। अगर इस घुप अंधेरी रात में हम एक बोट पे सवार होके इस जंगल में आने की हिम्मत कर पाए हैं तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये है, नाम भी शेरू है और काम भी वैसे ही है। मुझे बताइए शेरू भाई, आप हम यहाँ आ तो गए, लेकिन किस तरह के खतरे होते हैं यहाँ पर? मैंग्रोव खतरनाक हमारा रॉयल बंगाल टाइगर कहलाया जाता है। वो खतरनाक इस कदर है कि वो पानी से भी जंप कर सकते हैं। हम जैसे बोट बार बार इधर उधर देख रहे हैं, बार बार आप नजर दौड़ा रहे हैं इधर उधर इधर उधर इधर उधर, तो उनका कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हाँ। और अगर हम पानी में भी गिरे तो यहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ है। हाँ। जो कि हमसे भी हाइट में बड़े और मोटे तगड़े हैं। अच्छा, तो यही है कि हमें उनको नजर में रखना होगा और अपना काम भी निकालना होगा एट द सेम टाइम। हम एक बार फिर सुंदरवन के संकरे चैनल्स वाले इलाके में पहुंच चुके थे। अब तो आगे रास्ता भी नहीं दिख रहा है। पानी का इतना सा चैनल है और आप संभल के खड़े होइएगा भाई, आप भी कहीं पे भी सर टकरा सकता है, बहुत ध्यान से। रात के वक्त सन्नाटे में जंगल का वीराना और भी खतरनाक लग रहा था। लोग बताते हैं कि वो रहस्यमयी दैवीय रोशनी दूर जंगल में थोड़ी ऊंचाई पर हल्की सी टिमटिमाती दिखती है। इसलिए हम ध्यान लगाकर हर तरफ देख रहे थे। कभी जंगल में झांकते तो कभी निगाहें आसमान में टिक जाती। कहते हैं वो रोशनी बहुत ही हल्की होती है, कैमरे की लाइट में भी देखना मुश्किल होगा। तो हमने कई बार कैमरे की लाइट बंद की। हम इस खतरनाक जंगल में 2 बार आए, 2 बार जंगल का कानून भी तोड़ा, तमाम खतरे उठाए, इसी उम्मीद में कि रात में कहीं न कहीं वो लाइट जरूर दिख जाएगी। रात गुजरती जा रही थी, थोड़ी निराशा बढ़ी, लगा शायद आज भी हमें खाली हाथ जाना पड़ेगा। हम लौटने के बारे में सोच रहे थे। फिर उस रहस्यमयी रोशनी को देखने की उम्मीद में आखिरी बार कैमरे की लाइट बंद की। तभी हमें कुछ दिखा। शेरू भाई, वहां लाइट दिखी है। हाँ। देखिए 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 देखिए। हाँ। अरे यार, लाइट तो बंद रखो, दिखेगी कैसे ऐसे? आओ हमको वहां ले चलिए, प्लीज लेके चलिए, प्लीज लेके चलिए। भाई मैं कह रहा हूँ वो बब्बर शेर की मूंछ से खेलने वाली बात हो जाएगी अगर आप कहेंगे कि हमें उतरना है वहाँ पे उस लाइट की तलाश में। उतरना तो पड़ेगा सर, ले चलिए। 2 मिनट की बात है, देखिए वहीं पर दिखा था मुझको, बहुत करीब है। प्लीज चलिए, प्लीज चलिए। ये जंगल का एरिया ही है ना। काका बोट लगाओ, काका आशो, काका लगाओ बोट। वो रोशनी लगातार हमें अपनी तरफ खींचे जा रही थी। टाइगर का खतरा होने के बावजूद रात के सन्नाटे में खुद को वहां जाने से रोक नहीं पाए। देखिए जंगल में अंदर भी आ गए, मुझे लाइट दिखी थी। आई कैन स्वेयर ऑन दैट। मतलब मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ कि मैंने एक हल्की सी रोशनी देखी थी। क्या थी मुझे नहीं पता। शेरू भाई, भाई वो जंगलों का खेल है भाई, वो जंगल अभी खेलेगा हम लोगों से। हम इस लाइट की तलाश में है जो सदियों से कहानी में चला आ रहा है भाई, पर हम खोजेंगे जब तक वो दिखेगा नहीं हमें, और पूरी कोशिश रहेगी। जंगल तो खेलेगा, लेकिन अब तो यहाँ तो हालत ये हो रही है कि मतलब कदम भी उठाना जो है वो इम्पॉसिबल हो गया। ये वो लाइट हमें दोबारा नहीं दिखी। रात में खतरा बढ़ता जा रहा था। शेरू लगातार बाघ के हमले को लेकर आगाह कर रहा था।
जिस रोशनी की तलाश में हम 2 दिन से सुंदर वन में दर-दर भटक रहे थे, वो चंद सेकंड के लिए हमारे सामने आई और पता नहीं कहां चली गई। शायद इसीलिए कोई उसे दैवीय रोशनी कहता है तो कोई घोस्ट लाइट। आखिर उस रोशनी का रहस्य क्या है? अब हमें अपनी बर्ड्स की इंतजार, जो अगली सुबह कोयटा से सुंदर आधी हकीकत आधा फसाना। जंगल में दिखने वाली वो रहस्यमयी रोशनी जिसे हजारों लोग देवलोक की ज्योत कहते हैं, वो अचानक हमारी आंखों के सामने आई, अचानक गायब भी हो गई। हम इतना समझ चुके थे कि इस रोशनी के रहस्य का पता लगाना अकेले हमारे बस की बात नहीं। हमें जरूरत थी कुछ ऐसे शोधकर्ताओं की जो वैज्ञानिक उपकरणों के सहारे उस रोशनी का पता लगा सके। सुबह होते ही पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की टीम सुंदरवन पहुंच गई और हम उनके साथ जंगल की तरफ रवाना हुए। संजय और विक्रम इस तरह की पड़ताल में माहिर माने जाते हैं। ये अपने साथ कई मॉडर्न साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लाए थे, जिनकी मदद से हम उस रहस्यमयी रोशनी की पड़ताल करने वाले थे। आज शायद सैकड़ों साल पुराना रहस्य सुलझने वाला था। थोड़ी देर में हम जंगल में वहां पहुंच गए जहां बीती रात हमें रहस्यमयी रोशनी दिखी थी। हमने वहीं से पड़ताल शुरू की। तो अभी हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर? जी सुहेल, मेरे पास एक डिवाइस है, स्कैनर है बोलते हैं इसको, और इसमें सैंपल्स लगे होते हैं। नीचे फ्रीक्वेंसीज पकड़ने के लिए इसमें सेंसर्स हैं। तो अगर माइनस इंफ्रारेड है, जमीन के नीचे कोई लाइन है ऐसी जो कि टेक्टोनिक लाइन हो या अर्थ की अपनी लाइन हो, जिस तरह का हम लोग हार्टमैन शूमन अलग अलग बोलते हैं, उस तरह की अगर इंफ्रारेड माइनस लाइन होगी, लाइन मतलब है कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिसको की खोज के देखने की आवश्यकता है। तो वो ऐसी चीज़ क्यों है? क्योंकि वो नेगेटिविटी भी पैदा कर सकती है। अच्छा जी, तो अब इस स्कैनर को लेके मैं चलूँगा और मैं इसे जांचूंगा। जहाँ भी ये पूरी तरह ओपन होता है, यानी वहाँ पे इंडिकेशन है कि मतलब ये नहीं, जहां भी नेगेटिव एनर्जी होगी वहां ये स्कैनर 180 डिग्री घूम जाएगा। कुछ देर बाद डिवाइस में हरकत होने लगी। यानी इसके नीचे कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो कि माइनस इंफ्रारेड लाइन भी हो सकती है, और जो है कुछ ऐसे तत्व या गड़ा हुआ या मे भी कुछ ऐसा हो जो कि नेगेटिविटी को दर्शा रहा है, माइनस इंफ्रारेड को। नेगेटिविटी को दर्शा रहा है। देखिए, इसमें कोई भूत प्रेत नहीं है, ये सब साइंटिफिक चीज है। मतलब जो इस मशीन की इस वक्त आप दशा देख रहे हैं, मतलब 180 पे जो खुल गया है, उसका मतलब यह है कि यहाँ पर कुछ मौजूद जी। लेकिन रोशनी की पहेली अब तक अनसुलझी थी, जिसके लिए हमने एक नए डिवाइस की मदद ली। सबसे पहले मैं आपको इंफ्रारेड जो डिवाइस है उसका इस्तेमाल बता रहा हूँ कि किस तरह से होता है। आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त मैं दिख रहा हूँ और साथ ही साथ मेरी एक प्रतिबिंब, मेरी एक रिफ्लेक्शन भी आपको उस मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और उस मोबाइल स्क्रीन को कनेक्ट किया गया है उस इंफ्रारेड डिवाइस से। तो जिस भी चीज़ में थोड़ी सी गर्मी होगी जो बाकी सबसे अलग होगी, तो उसका कलर अलग आएगा। जो चीज़ ठंडी होगी वो ब्लूइश टिंज में दिखाई देगी, और जो चीज़ जितनी ज़्यादा गर्म होगी उसका हीट सिग्नेचर ऑरेंज, रेड उस तरह से दिखाई देगा। जो सबसे ज़्यादा तेज़ होगी वो वाइटिश हो जाएगी। ठीक है, तो यही आपको इस वक्त मेरा शरीर आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा स्क्रीन पे। पेड़ पौधे दिखाई दे रहे होंगे, सब में जिसमें भी थोड़ी बहुत गर्मी है वो आपको कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये ही इस डिवाइस का उपयोग है, और इस डिवाइस को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे स्वैम्प में, इसलिए क्योंकि यहाँ ज़मीन में पानी है, सब कुछ ठंडा ठंडा होता है। तो कोई भी अगर चीज़ ऐसी है जो हल्की सी भी गर्म है, जिसमें हरारत है, वो आपको इसमें दिखाई देगी। रोशनी में गर्मी होती है। उम्मीद यही थी कि अगर वो रोशनी इस वक्त भी हमारे कहीं आसपास होगी तो वो इस इंफ्रारेड डिवाइस में जरूर दिखेगी।
पेड़ हमको दिखाई दे रहे हैं चारों जी, तरफ, जी, जिधर जी। भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं वो पेड़ है। वहां पर ये सब पेड़ों का थर्मल सिग्नेचर्स है। ये पेड़ हैं, ये पेड़ों की शाखाएं हैं, तो इसके अंदर हमको वो रोशनी तो दिख नहीं रही है जिसकी नहीं बात दिख हो रही है जो हमें साइंटिफिकली कंक्लूड कर सके कि कुछ अननेचुरल या कुछ ऐसे माने सुपर नेचुरल चीज है, वो इस लाइट के इसमें दर्शा नहीं रहा है। नहीं, वो रोशनी की जो बात हो रही थी कि वो दिखाई देती है, अब जाहिर है रोशनी है तो जरूर तो पकड़ उसके में आना अंदर कोई चाहिए। थर्मल सिग्नेचर जी, भी होगा। जी, जी। वैसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है अभी नहीं तक। दिखाई दे रहा। दिन की पड़ताल अधूरी रह गई थी, जिसे पूरा करने के लिए फिर से रात में आना था। रात में हम फिर जंगल के लिए रवाना हुए। अंधेरे में वहां जाने के दो मकसद थे। पहला, दिन की अधूरी पड़ताल पूरी करनी थी। दूसरा, रात में उस रोशनी के दिखने के चांस बढ़ जाते हैं। गांव के कुछ लोग भी हमारे साथ थे। अगर वो रोशनी एक बार और दिख जाती तो किसी नतीजे पर पहुंचना आसान हो जाता। रात में पड़ताल करनी थी, लिहाजा हम अपने साथ नाइट विजन वाले इक्विपमेंट्स लेकर आए थे। पहले थर्मल इमेजिंग से इंफ्रारेड रेडिएशन पकड़ेंगे, ठीक है, ये क्या क्या लेटेंट हीट ऑब्जर्व हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, क्या उसका अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या आ रहा है रीडिंग। ठीक है। और अगर थोड़ा सा भी फ्लिकर है, इवन इफ मतलब ये 1 सेंटीमीटर है उससे कम भी हो, तो भी हमारे कैमरे में कैप्चर हो। ठीक है, तो सबसे पहले थर्मल इमेजिंग से ही शुरू करेंगे और उसके लिए मैं वही करूंगा कि मैं अपना कैमरा बंद कर देता हूँ, लाइट बंद कर देते हैं, कैमरा रोल रखेंगे और आप अपना इन्वेस्टिगेशन उसमें करिए। ठीक है, चलिए। ये देखिए, अब लाइट पूरी तरह से बंद हो गई है। सिर्फ इस कैमरे की, इस डिवाइस की लाइट में आपको एक एक चीज़ दिखाई दे रही है। अब ये पौधों का पूरा फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, जहाँ जहाँ पत्ती है वो पीछे नदी का पानी दिखाई दे रहा है कि आपको पानी का कलर डिफरेंट है। कुछ भी अभी तक ऐसा नहीं दिखा है जो सरप्राइजिंग हो या जिससे हम कुछ हिसाब लगा सकें कि कहाँ पर क्या है। जी जी जी। थर्मल इमेजिंग डिवाइस में किसी तरह की रोशनी या उससे जुड़ी गर्मी नहीं दिखाई दी। दिन की पड़ताल की तरह ही सब सामान्य दिखा। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि किस कदर मेहनत हो रही है इस वक्त, मतलब इस मौसम में, इस दलदल कीचड़ में और इस ख़तरनाक जंगल में इस तरह की मेहनत। लेकिन मतलब जो चीज़ खुद मैंने आँखों से देखी है उसको मैं झुटलाना नहीं चाहता। मैंने खुद आँखों से यहाँ पर वो चीज़ महसूस की थी। अब मशीन्स नहीं दिखा रही हैं तो मतलब देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो चीज़ मेरे कैमरे में कैद नहीं है, मैं सिर्फ बता सकता हूँ और मतलब मैं चाहता हूँ कि कुछ पता लगे, बट देन सफ़र हमारे जा रहे हैं। लगातार कर रहे थे। ही नहीं निकला है और मतलब अब यहाँ पर जो भी सेकंड बीतेगा वो मेरी जिम्मेदारी होगी। मेरी टीम की जान खतरे में पड़ सकती है, हर किसी की जान यहाँ पर खतरे में पड़ सकती है और ऐसा मैं चाह नहीं रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब मेरे दिमाग में द्वंद चल रहा है कि मैं करूँ क्या मैं इस इन्वेस्टिगेशन को यहीं अधूरा छोड़ दूँ, वो भी उस जगह पे जहाँ मैंने खुद वो चीज़ महसूस की है। कई घंटे कोशिश करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। फिर एक्सपर्ट्स की टीम ने भी हाथ खड़े कर दिए। निर्धारित समय में हमने जो ये पूरा चीज़ देखा किया, इसमें हमें जो प्रूफ मिले वो कंक्लूसिव नहीं हो सकते, क्योंकि इतने लोगों की इसके साथ में बिलीफ सिस्टम जुड़ी हुई है, तो ज़रूर उन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। मगर हमारे मशीन्स ने क्योंकि अभी हमें कुछ नहीं कहा, तो हमें यही मान के चलना पड़ेगा कि इस समय ये मशीन्स शायद इनफ नहीं है ये नेचर को कैप्चर करने। वैसे भी कहा जाता है रहस्यमय लाइट है, आप इसके पीछे जाएं ये पीछे जाएगी, आप खुद जाएं पीछे तो आपके पीछे आएगी। ये लुका छिपी का बहुत अद्भुत खेल है जो कि प्रकृति हमारे संग खेल रही है। और अभी साइंस के दायरे में बढ़ते हुए भी जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है उसको देखते हुए भी अभी हम लोग शायद उतने सही हैं कि
रही थी। क्या कह रहे हैं? वो बोल रहा कि तातड़ी चलिए, नाले वो बोट छोड़ के चले जाएगा। मतलब जल्दी जल्दी चलिए। जल्दी जल्दी चल रहे हैं। अब हमारे सामने और कोई चारा नहीं था। अफसोस इस बात का था कि हम किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए थे। तो नेचर से कभी भी आप स्ट्रांग नहीं हो सकते, कभी भी आप नेचर से टकरा नहीं सकते, और शायद सुंदरबन ने यही साबित कर दिया है। हमें वो रोशनी दिखा के भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। और जैसा किसी ने मुझसे कहा था इस जंगल में आते ही कि ये जंगल सबको हरा देता है, हर कोशिश के बावजूद मैं हार चुका हूँ। जंगल के ऊपर आसमान में हमें जो रोशनी दिखी थी वो कहां से निकली थी, फिर कहां गायब हो गई, इसका पता नहीं लगा पाए। अपने अनसुलझे सवालों के साथ हमने दिल्ली में कई जानकारों से बात की, जिनके पास हमारे सवालों के कुछ वैज्ञानिक जवाब थे। जो भी वाटर लॉक्ड एरिया होता है उसमें एक्युमुलेशन होता है मीथेन का, जितना भी ये है या पैडी फील्ड है, सबसे ज्यादा इसीलिए कहते हैं पैडी फील्ड रिलीज करता है बिल्कुल मीथेन। तो लंबे वक्त तक वाटर स्टैग्नेशन के बाद मीथेन का एक्युमुलेशन होता है जो फिर रिलीज होता है, और वो वन ऑफ द मेजर ग्रीन हाउस गैसेस है। वो इन्वायरमेंट के लिए भी नुकसान पहुंचाता है, ग्लोबल वार्मिंग में सपोर्ट करता है। लेकिन ये उस रहस्यमयी रोशनी की पहेली को सुलझाने के लिए पर्याप्त नहीं है। सुंदरवन की 4 दिन की पड़ताल में इतना तो समझ में आ गया था कि जंगल में अनजान शक्ति का खौफ एक फसाना है। हो सकता है बाघ को ही उस अनजान शक्ति से जोड़कर देखा जाता हो, जो सुंदरवन की सबसे बड़ी हकीकत है। लेकिन उस रहस्यमयी रोशनी की पहेली हकीकत और फसाने के बीच उलझ कर रह गई। सुंदरवन में रहने वाले कहते हैं वो रहस्यमय रोशनी और कुछ नहीं, देवलोक की ज्योत है। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं वो रोशनी शायद कोई छलावा है, शायद कोई गैस है जो ज्योत के रूप में दिख जाती है। सच क्या है इसका फैसला करना हमारे लिए भी मुश्किल है, इसलिए हमने जो देखा वो आपके सामने रख दिया। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।